Hello class. Today we are going to start next class, that is unit 3rd and part 2. RNA and DNA as a genetic material. Before we are going to also consider some other points that all are related to this topic. So introduction of nucleic acid, nitrogen bases, structure, types, is there structure and types, what is the central dogma. Then we are go for the proven experiment जो कि प्रूव करते हैं डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल से। बेसिकली हम इन सब चीज़ों को इसलिए कंसीडर करेंगे और ब्रीफ में देखेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं डीएनए और आरएनए को प्रूव करने के लिए वो जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। नाउ पहले हम सेंट्रल डोग्मा पढ़ लेते हैं कि क्या है। दैट सेंट्रल डोग्मा in a molecular biology, that flow of information from DNA to RNA then protein. There are two major processes consist in this central dogma process, that transcription and translation. डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, दैट फ्लो मतलब कि इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन एक्सप्रेशन हो रहा है, तो दैट ऑल आर कंसीडर्ड एज अ सेंट्रल डोग्मा। यहाँ आपको ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है, दैट इज इंडिकेट द न्यूक्लियस एंड आफ्टर दिस इज द साइटोप्लाज्म. In a cytoplasm there are lot of organelles, but in a nucleus only one genetic material, DNA, and RNA is further going for the expression is the cytoplasm. Now here this is the helix structure of DNA, deoxyribonucleotides, and these are the nucleotides and nitrogen bases, and there is a phosphate and sugar. So now we come, सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूक्लिन से न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड बनना कैसे हुआ। नाउ इन 1869 फ्रेडरिक मिशेल ने न्यूक्लिन पस से न्यूक्लिक एसिड पस सेल से न्यूक्लिन आइसोलेट किया और उन्होंने ये देखा कि इसका नेचर जो है वो न्यूक्लिक एसिड की तरह, तो उन्होंने इसको एसिड कैटेगरी में रखा और इसको न्यूक्लिक एसिड कर दिया। इन 1938 एस्टरबर्ग और बेल ने सबसे पहले फर्स्ट एक्सरेज डिफ्रैक्शन पैटर्न डीएनए का पब्लिश किया था। इन 1953 सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रीक ने बताया था, और जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट, जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए तो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए के बेस पर ही कुछ अदर्स डिपार्टमेंट्स, कुछ अदर फील्ड भी डेवलप हुए हैं, जैसे बायोलॉजिकल फील्ड है, बायोलॉजिकल मॉडर्न बायोलॉजी है, मेडिकल रिसर्च में बहुत सारे अच्छे मतलब डिफरेंट वर्क हुए जो कि देट ऑल आर डिपेंड ऑन द न्यूक्लिक एसिड। कुछ अलग फाउंडेशन भी हुए, जीनोम फाउंडेशन, फॉरेंसिक साइंस का डेवलपमेंट हुआ, और इन सब चीज़ों का रोल बहुत ही ज़्यादा रोल हुआ बायोटेक्नोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स वैक्सीन बनाने में, क्लिनिकली इसका बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन हुआ। नाउ कम व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है फॉर सेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप, ये दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, सेकेंड इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। Deoxy, that means DNA. Ribonucleic, that means RNA. These are polymers that consist of long chains of monomers that called nucleotides. और nucleotides कैसे बनता है? That is the form of, that is the combination of sugar, phosphate and nitrogen bases, जो हम अभी आगे पढ़ाते हैं। This is the simple structure that express nucleotides. Now come nitrogen bases. कितने टाइप के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं? There are two categories, प्यूरिन एंड पायरिमिडाइन। प्यूरिन में टू टाइप्स के होते हैं, एडेनोसिन एंड गुआनोसिन, और दोनों ही डबल रिंग्स के होते हैं, दैट इज अ डबल रिंग, यहाँ से आप देख सकते हैं।
और जो pyrimidines होते हैं, that cytosine, thymine, uracil, that is only single ring. Basically, there are difference between the pyrimidine and pyrimidine. तो there are two pentose sugar जैसे कि RNA that contain ribose and DNA contain deoxyribose. इन्हीं के बेस पे DNA and RNA पर है deoxyribonucleotides and ribose nucleotides. Sugar have their carbon atom number with the primes to distinguish from the nitrogen. राइबोज में और डी राइबोज में क्या डिफरेंस है? ओनली वन, दैट टू पोजीशन पे ऑक्सीजन इज नॉट बॉन्डेड टू द कार्बन, बट यहाँ पे ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू द कार्बन. दैट इज अ बेसिक डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पेंटोज सुगर. नाउ कम व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स. That nucleosides consist of nitrogen bases that link by the glycosidic bond to C1 position of ribose and deoxy. दोनों की C1 पोजीशन पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जिससे कि न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं. The nucleosides are named by changing the nitrogen bases ending to OC. न्यूक्लियोसाइड्स में जो होता है end that is OC in a case of purine, but iodine लगता है in case of pyrimidine. Nucleotide is a nucleoside that form a phosphate ester with the C5 and OH group of ribose and deoxyribose. Nucleotides are a name up using the nucleoside followed by the 5-monophosphate. Now this is a basic structure that deal about the phosphate, ribose sugar, deoxyribose sugar and nitrogen bases that all combined that form the nucleotides. Now we have to study न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स को नोमेनक्लेचर कैसे कहते हैं, टर्म्स कैसे देते हैं. अगर हम आरएनए की बात लें तो आरएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं. और सिर्फ बेसिक डिफरेंस होता है आरएनए डीएनए में कि यूरोसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में, डीएनए में नहीं होता है. आरएनए में सबसे पहले एडेनिन आता है. एडेनिन को हम न्यूक्लियोसाइड में जैसे कि हमने बोला तो ओसी ग्रुप जुड़ जाता है लास्ट में अगर हम न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन करते हैं तो एडेनोसिन. और जब न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो 5 मोनोफॉस्फेट ऐड होता है. एज लाइक सभी में वैसे ही होंगे, इनकेस डीएनए भी वैसे. बेसिकली जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं एडेनिन का फॉर्म करता है थायमिन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं जैसे कि आपको पता है दैट आर हाइड्रोजन बॉन्डेड बिटवीन द नाइट्रोजन बेसेस. तो जो एडेनिन कनेक्ट होता है बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ दैट इज अ डबल बॉन्ड. और जब ग्वानिन साइटोसिन के साथ बनाता है दैट इज अ ट्रिपल बॉन्ड. नाउ कम एटीपी. एटीपी और एमपी क्या होता है? दैट इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट आपको पता है. लेकिन जैसे जैसे हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते जाता है तो दैट इज इंक्रीजेड. और यही एक एटीपी जो होता है वो बहुत ही मेजर एनर्जी सोर्स होता है किसी भी सेलुलर एक्टिविटी के लिए, किसी भी क्रैब साइकिल के लिए, किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए. तो यहाँ एक फ्लो है चार्ट जो ये दिखा रहा है कि जब एक मोनोफॉस्फेट ऐड होता है एडेनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट से तो ये बनाता है डाई मोनोफॉस्फेट एंड देन अगेन एक फॉस्फेट ऐड होता था दैट मेक द एटीपी दैट इज एडेनो 5 ट्राइफॉस्फेट. नाउ कम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन यूकेरा. तो जैसा कि हमें पता है डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस with this small amount in mitochondria और क्लोरोप्लास्ट में भी. लेकिन आरएनए थ्रू आउट से सही होता है और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरसेस में, नॉट फॉर द यूकैरियोट. अब हम क्या बात करते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को डेवलप किया था, डिस्कवर किया था. और मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही होता है और यही इनहेरिटेंस मतलब हेरिडिटी को कैरी करता है क्योंकि इसमें जो जीन सीक्वेंस होते हैं, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं उन्हीं को जीन्स करते हैं और डिटरमिनेंट्स भी करते हैं और फैक्ट्स भी करते हैं.
और इतनी डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट भी हुए